अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज अजीज़ और आज हम बात करते हैं कि गुज़िश्ता दिनों जो पाकिस्तान की हालत रही और पाकिस्तान पर हमला किया गया। मैं इसे पाकिस्तान पर हमला करार दे रहा हूँ कि जो पीटीआई की तरफ से और पीटीआई के वर्कर्स की तरफ से किया गया और पीटीआई के मुश्तिल वर्कर्स की तरफ से, और जिन्हें ज़्यादातर मुबसरीन ये भी कह रहे हैं कि वो ट्रेंड दहशतगर्द थे, यानी बाज़ सहाफ़ी इसको जोड़ रहे हैं टीटीपी से। यानी पाकिस्तान में जो तबाही हुई उसमें टीटीपी ने अपना एक रोल प्ले किया है, और जो बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उसमें टीटीपी के लोग इन्वॉल्व हैं और उनको सपोर्ट कर रहे थे पीटीआई के कारकुन और पीटीआई के लोग। ये एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की कार्रवाई थी जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ख़ास तौर से अगर हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन की बात करें और इस तरह शहीदों की तस्वीर की बेहुरमती की गई, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पीटीआई की हुब्बुल वतनी के हवाले से कि उन्होंने शहीदों से कौन सा बदला लेना था, या कायद-ए-आज़म की जो रिहाइश गाह है जो कोर कमांडर हाउस लाहौर है उसमें घुसकर इस तरीके से तबाही मचाना, इसके पीछे क्या कार्रवाई थी, क्या सेंस प्रीवेल कर रहा था, क्या उनकी जो हदफ था वो क्या था कि इंटरनेशनल दुनिया को या भारत को या पाकिस्तान दुश्मन ममालिक को वो क्या इसमें पैगाम देना चाह रहे थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो मैसेज जनरेट हुआ है इस पूरी कार्रवाई से और इस पूरी एक्टिविटी से। मैं इसलिए एक्टिविटी कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल वर्कर्स भी उसके अंदर शामिल थे, अगरचे दहशत गर्दों की तादाद ज़्यादा थी। मैं मजमूई तौर पर अगर समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जितने लोग पीटीआई की सपोर्ट में इस मामले में निकले हैं उनकी तादाद 4 से 5 हज़ार से ज़ायद नहीं थी पूरे पाकिस्तान, जो कि 300, 400, 800 हज़ार की शक्ल में मुख्तलिफ शहरों में नज़र आए जिन्होंने ये कार्रवाई की है और दहशत गर्दी की है। एक तरीके से दहशत गर्दी है कि पाकिस्तान की वो इमलाक जो कि पाकिस्तान का विरसा भी हैं। मिसाल के तौर पे रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जिस तरीके से जलाया गया, जिस तरीके से वहाँ नुकसान पहुँचाया गया, जिस तरह वहाँ पे आर्काइव्स को जलाया गया, जो तारीख़ी चीज़ें थीं, तारीख़ी हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल चीज़ें थीं और इंस्ट्रूमेंट थे इवन, उनको भी तोड़ दिया गया, तो वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। फिर ये वही रेडियो पाकिस्तान पेशावर है कि जिससे पाकिस्तान यानी 14 अगस्त को जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने की खबर नशर की गई, तो इस हवाले से भी इस रेडियो पाकिस्तान पेशावर की अपनी एक अहमियत है। देखिए, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल दुनिया को जो मैसेज देना था वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इस सूरत हाल से जनरेट हुआ है, पीटीआई की इस एक्टिविटी से जनरेट हुआ है। एक पेशावर में जो रेडियो पाकिस्तान को जलाया गया, दो कायद-ए-आज़म की रिहाइश का। देखिए, कोर कमांडर तो बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, किसी भी कोर कमांडर के घर को जलाया जा सकता था अगर इतनी ही ताकत में थे पीटीआई वाले, तो उनको कहीं भी स्पेस मिल सकता था। तो कायद-ए-आज़म की रिहाइश गाह जो कि कोर कमांडर हाउस है, जाहिर है कि कायद-ए-आज़म की रहलत के बाद वो ख़रीद लिया गया था आर्मी की तरफ से, तो वो अब कोर कमांडर हाउस के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका एक पोर्शन अभी भी कायद-ए-आज़म की यादगार से जुड़ा हुआ था। तो वो सारी यादगार जो कायद-ए-आज़म की पाकिस्तान बनाने वाले उनको रैंसैक किया गया, उनको तबाह किया गया, जिस पर पीटीआई के बाज़ रहनुमा ने बहुत ज़्यादा खुशी का भी इजहार किया और अपनी कामयाबी इसको करार दिया कि रैंसैक कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया कोर कमांडर हाउस को। वो कोर कमांडर हाउस कह रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि उसका कुछ पोर्शन अभी भी उस यादगार को रिफ्लेक्ट करता है कायद-ए-आज़म की। एक बात ये, दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात जो बड़ी अहम है कि जो मियांवाली में हुआ, वहाँ पर जिस तरीके से तैयारे को नज़र आतिश किया गया, ये भी पाकिस्तान की फ़तह, पाकिस्तान की एक निशानी थी ऐसी कि जिसमें पाकिस्तान का एक फ़ख्र जुड़ा हुआ था। उस तैयारे को नज़र आतिश किया गया। फिर चौथी बात और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि जितने शोहदा थे, जिसमें निशान हैदर के हामिल भी शोहदा थे, उनकी तस्वीर को जलाया गया, उनकी बेहुरमती की गई, पत्थर मारे गए, तोड़ा गया उसको, और इसके अलावा मस्जिद को तोड़ा गया। अब ये आप जोड़ लीजिए खुद के, इससे मैसेज क्या जनरेट हो रहा है। यानी मस्जिद गई आपकी, कायद-ए-आज़म का घर गया, जिस रेडियो स्टेशन ने पाकिस्तान बनने का अनाउंसमेंट किया था वो गया,
اور جن لوگوں نے پاکستان کا دفاع کیا تھا جس طیارے کے ذریعے وہ گیا، اور ساتھ ساتھ وہ شہداء جو پاکستان کے لیے جنہوں نے قربانی دی، پاکستان کے بچانے کے لیے قربانی دی، وہ گیا۔ اب اس سے پورا آپ سمجھ لیجئے کہ کیا مقاصد تھے اس کے، کون لوگ اس کے پیچھے تھے، کیا دنیا کو بتانا چاہتے تھے، اور کیا میسج اچیو کرنا چاہتے تھے، کیا اس سے رزلٹ اچیو کرنا چاہتے تھے، دنیا کو جو میسج دینا تھا ان کو۔ تو اب اس سے ان ڈاٹس کو آپ جوڑیے اور سوچئے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے، اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ 75 سال کی تاریخ میں دشمن نے وہ کام کبھی نہیں کیا جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، تو اس میں کیا غلط ہے؟ میں آپ کے اوپر یہ سوال چھوڑتا ہوں کہ بہت سوچئے اس بات پر اور ان ڈاٹس کو جوڑ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پاکستان کے خلاف کتنی بڑی سازش کی گئی، اور یہ پی ٹی آئی کا جو پاکستان کی مختلف انسٹالیشن پہ حملہ تھا، یہ دراصل پاکستان پہ حملہ تھا۔ یہ پاکستان کو تباہ کرنے کی، پاکستان کو ختم کرنے کی ایک ابتدا ہے خاکم بدہن۔ تو پی ٹی آئی کے نقطہ نظر سے، اور پی ٹی آئی میں بھی وہ لوگ جو نان پولیٹیکل لوگ ہیں، جو شدت پسندی کی اپروچ رکھتے ہیں، تو یہ سوچنا پڑے گا حکام کو بھی، یہ سوچنا پڑے گا ان لوگوں کو بھی کہ جو اس ملک میں رہتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، ججز ہیں یا وکلا ہیں، ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ڈاٹس ملاؤ تو ان کی لکیر کہاں تک جاتی ہے۔ اور اگر کور کمانڈر کانفرنس میں گزشتہ روز یہ سخت فیصلے کیے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا، اس کی بھی سمپل سی وجہ ہے کہ اگر جو پاکستان کے مروجہ قوانین ہیں، ایون یہ کہ انسداد دہشت گردی کے قوانین ہیں، ان کے تحت بھی اگر مقدمہ درج کر لیا جائے تو وہ اس میں پھر بیل ہو جاتی ہے عمران صاحب کی، یا بیل ہو جاتی ہے ان کے سارے ساتھیوں کی، تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوئے؟ تو پھر اس میں مجبوراً ایسی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے خود بخود کہ آرمی ایکٹ کے تحت یہ مقدمات درج کیے جائیں تاکہ پھر بیل نہ ہو سکے، اور جواب تو دینا پڑے گا، اور جواب تو لینا چاہیے۔ میں دینا پڑے گا تو پاکستان میں کہا ہی جاتا ہے، یہ تو ایک روایت ہے پاکستان میں، لیکن جواب لینا چاہیے۔ میں آپ سے ایمفیسس کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، زور دے کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے کا جواب لینا چاہیے عمران خان سے بھی اور ان تمام لوگوں سے کہ جو اس کے اندر انوالوڈ ہیں، کہ یہ کس کی سازش تھی اور وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے پاکستان میں، اور اگر ابھی کامیاب نہیں ہوئے تو آگے چل کے پاکستان کے خلاف وہ کیا سازش تیار کر رہے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔